कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के मन में एक तूफान चल रहा था। उनके सामने खड़े थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने अभी अभी आत्मा की अमरता और बुद्धि की श्रेष्ठता के बारे में गहरी बातें कही थी। लेकिन अर्जुन का दिल अभी भी संशय से भरा हुआ था। वे बोले, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? उनकी आवाज में वो पीड़ा थी जो हर इंसान के दिल में तब उठती है जब वो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। अर्जुन की ये दुविधा केवल एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो जीवन में सही राह खोजने की कोशिश करता है। मेरी बुद्धि आपके द्विअर्थी वचनों से मोहित हो गई है, उन्होंने कहा। इसलिए कृपया मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। ये प्रश्न आज भी हमारे मन में उठता है जब हम कर्म और ज्ञान के बीच, काम और ध्यान के बीच, संसार और त्याग के बीच फंसे हुए महसूस करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस मानसिक उलझन को समझा और एक गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए दो प्रकार के लोग प्रयास करते हैं। कुछ लोग तत्व ज्ञान और दर्शन के द्वारा उसे समझना चाहते हैं और दूसरे भक्तिपूर्ण कर्म के द्वारा उसे जानना चाहते हैं। यहाँ कृष्ण ने स्पष्ट किया कि ये दो अलग रास्ते हैं, सांख्य योग और कर्म योग, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। फिर कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी बिल्कुल नहीं थी। केवल कर्म से विरत होकर कोई व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और न ही केवल त्याग से वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गए। कृष्ण ने आगे समझाया, सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों से उत्पन्न प्रेरणाओं के अनुसार विवश होकर कर्म करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकता। ये गहरा सत्य था। हम सभी कर्म के जाल में बंधे हुए हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। लेकिन यहाँ कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण अंतर बताया। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके दिखाता है, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देता है और पाखंडी कहलाता है। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत मिलते हैं, जो बाहर से संत दिखते हैं, लेकिन अंदर से विषयों में लिप्त रहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों से भक्तिपूर्ण कर्म करता है, वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तब कृष्ण ने अर्जुन को एक सीधी और स्पष्ट बात कही, अपना निर्धारित कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो मनुष्य अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता। ये बात कितनी सच है। हमें खाना खाना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, चलना फिरना पड़ता है। पूर्ण निष्क्रियता तो मृत्यु के समान है। लेकिन यहाँ कृष्ण ने कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बांधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो और इस प्रकार तुम हमेशा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त रहोगे। ये था कर्म योग का मूल मंत्र। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति के बिना, केवल परमात्मा की संतुष्टि के लिए। कृष्ण ने फिर एक अद्भुत कहानी सुनाई। सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणियों के स्वामी ने मनुष्यों और देवताओं की पीढ़ियों को विष्णु के लिए यज्ञों के साथ भेजा और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, इस यज्ञ से तुम सुखी होगे, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। ये था ब्रह्मांडीय व्यवस्था का आधार, यज्ञ, त्याग और परस्पर सहयोग। यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। ये एक सुंदर चक्र था। हम यज्ञ करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, वे हमें वर्षा, अन्न और सभी आवश्यकताएं देते हैं। लेकिन कृष्ण ने चेतावनी भी दी, परंतु जो व्यक्ति देवताओं को दिए बिना ही इन उपहारों का भोग करता है, वो निश्चित रूप से चोर है।
यहाँ कृष्ण ने भोजन के बारे में भी एक गहरी बात कही। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे पहले यज्ञ के लिए अर्पित किया गया भोजन खाते हैं। दूसरे लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में केवल पाप ही खाते हैं। ये कितना सुंदर विचार है। हमारा भोजन भी एक यज्ञ बन सकता है यदि हम इसे पहले भगवान को अर्पित करें। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि महान व्यक्तियों की जिम्मेदारी और भी बड़ी होती है। जो कर्म महापुरुष करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वो जो आदर्श स्थापित करता है, सारा संसार उसी का पालन करता है। राजा जनक जैसे महान राजाओं ने अपने कर्तव्यों का पालन करके लोगों के लिए उदाहरण स्थापित किया था। और फिर कृष्ण ने सबसे आश्चर्यजनक बात कही, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई निर्धारित कर्म नहीं है। ना मुझे किसी चीज़ की कमी है, ना मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। ये सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। स्वयं भगवान, जिन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वे भी कर्म करते हैं। क्यों? केवल लोक कल्याण के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को और हमें भी कर्म योग का महान रहस्य सिखाया। कर्म से भागना समाधान नहीं है। सच्चा समाधान है कर्म को यज्ञ बनाना, उसे भगवान की संतुष्टि के लिए करना, फल की आसक्ति छोड़कर। यही है कर्म योग का मार्ग। ना तो कर्म से भागना, ना ही कर्म में फंसना, बल्कि कर्म के द्वारा ही मुक्ति पाना। ये मार्ग हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, राजा हो या प्रजा। सभी अपने अपने कर्तव्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करके मोक्ष पा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं जहां केवल तीर और तलवारें ही नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे प्रश्न लड़े जा रहे हैं। यहाँ अर्जुन, एक महान योद्धा, अपने सारथी श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि क्यों हमें कर्म करना चाहिए जब ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन कृष्ण का उत्तर उससे कहीं अधिक गहरा है जितना अर्जुन ने सोचा था। वे कहते हैं कि यदि मैं कार्य न करूं तो सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कार्य करना बंद कर दूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनूंगा। ये केवल एक दार्शनिक बात नहीं है। कृष्ण यहाँ एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब कोई नेता या आदर्श व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है तो पूरा समाज बिखर जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। कृष्ण कहते हैं कि हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके असाधारण कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे शिवजी ने विष पिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी विष पीने की कोशिश करें। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, अनुसरण में और अनुकरण में। फिर कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्य करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को भी कार्य करना चाहिए, लेकिन बिना आसक्ति के, ताकि लोगों को सही मार्ग दिखाया जा सके। ये एक नेता की सच्ची जिम्मेदारी है। ज्ञानी को अज्ञानियों के मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए जो फल प्राप्ति में आ सकते हैं। उन्हें कार्य से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति की भावना से कार्य में लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि भ्रमित आत्मा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपने आप को कर्ता मान लेती है, जबकि वास्तव में सभी कार्य प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। ये अहंकार का जाल है जिसमें हम सभी फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम कर्ता हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सभी कार्य मुझे अर्पण करके मन को मुझ में लगाकर लाभ की इच्छा के बिना और अहंकार तथा आलस्य से मुक्त होकर युद्ध कर। तब अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। वो कहता है, हे वृष्णिवंशी, किस शक्ति से प्रेरित होकर मनुष्य अनिच्छा से भी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, मानो बलपूर्वक लगाया गया हो? ये प्रश्न हर इंसान के दिल की आवाज है। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी गलत क्यों करते हैं? कृष्ण का उत्तर चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ये केवल काम है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में बदल जाता है।
ये सब कुछ खा जाने वाला पापमय शत्रु है संसार का। काम यानी वासना, ये वो शत्रु है जो हमारे भीतर ही छुपा बैठा है। ये कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है। कृष्ण समझाते हैं कि जैसे धुआं अग्नि को ढकता है, धूल दर्पण को ढकती है और गर्भ भ्रूण को ढकता है, वैसे ही काम शुद्ध चेतना को ढक देता है। ये हमारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान है। यहीं से ये जीव के वास्तविक ज्ञान को ढकता है। लेकिन निराशा की कोई बात नहीं है। कृष्ण अंत में समाधान भी देते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, इसलिए तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस महान पाप के प्रतीक काम को नियंत्रित करो और इस ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के नाशक को मार डालो। आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति को समझकर उच्च आत्मा से निम्न आत्मा को नियंत्रित करके इस अतृप्त शत्रु काम को जीतना होगा। ये केवल एक दार्शनिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान आत्मा की है, न कि इस शरीर की, तब हम इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते। तब हम कृष्ण चेतना में स्थित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बिना किसी आसक्ति के। यही है सच्ची स्वतंत्रता, यही है मोक्ष का मार्ग। गीता के तीसरे अध्याय ने हमें कर्म योग की अद्भुत शिक्षा दी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि निष्काम कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। आज के समय में जब हम रिजल्ट्स के लिए स्ट्रेस्ड रहते हैं, ये अध्याय हमें सिखाता है कि अपना ड्यूटी करो, फल की चिंता मत करो। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये बात रेलेवेंट है। जब हम प्रमोशन या सैलरी के लिए काम करते हैं तो स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपना बेस्ट देने पर फोकस करें तो पीस मिलती है। यही तो गीता का प्रैक्टिकल विजडम है। अब चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में बताने वाले हैं। वे बताएंगे कि कैसे ये डिवाइन नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा से आती है और कैसे ये हमारे अंदर के इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करती है। ये अध्याय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करने का रोड मैप देगा। तो अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डिवाइन नॉलेज हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।